नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल सुखपाल एनालिसिस में। आज बात करेंगे सेबी ने जो न्यू रूल निकाले हैं उनके बारे में। सेबी ने एक रूल निकाला है कि आप अपने इन्वेस्टमेंट्स के अंदर और डीमैट अकाउंट के अंदर 10 नॉमिनीज ऐड कर सकते हो। 10 नॉमिनीज तक ऐड कर सकते हो बिना किसी एनी रिस्ट्रिक्शन। ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आप कितने करना चाहते हो। तो डीमैट अकाउंट के अंदर आप 10 नॉमिनीज ऐड कर सकते हो। अपने म्यूचुअल फंड अकाउंट्स के अंदर, पोर्टफोलियो के अंदर आप 10 नॉमिनीज ऐड कर सकते हो। उसके अकॉर्डिंग आप सभी को इक्वली शेयर दे सकते हो। किसी को ज़्यादा देना है, कम देना, वो आपके ऊपर ही डिपेंड होगा। हाउएवर कि ये जो रूल निकाला है कुछ सोच समझ कर ही निकाला होगा सेबी ने, लेकिन इसके ऊपर कुछ आर्ग्यूमेंट्स भी आ रहे हैं। आर्गुमेंट ये है कि जैसे कोई इन्वेस्टर है, वो लाइव इन्वेस्टर है और वो इनकैपेबल हो जाता है। सेबी बोलता है कि इनकैपेबल पर्सन के बिहाफ पे उसका नॉमिनी एक्ट करेगा। ये तो बहुत अच्छी बात है कि नॉमिनी एक्ट करेगा उसके बिहाफ पे। कोई भी पर्सन है, ट्रस्टेड बंदे को ही अपना नॉमिनी ऐड करता है। लेकिन ये कुछ अनकंट्रोलेबल फ्रॉड को भी लीड कर सकता है। मान लो कोई आपने इंस्ट्रक्शन कुछ और दी है और हो कुछ और ही रहा है आपके बिहाफ पे, तो कुछ ये एक्स्ट्रा बर्डन भी हो सकता है अकाउंट होल्डर्स के ऊपर और म्यूचुअल फंड अकाउंट्स के ऊपर और डीमैट अकाउंट्स के ऊपर भी। तो ये एक एक्स्ट्रा बर्डन भी पड़ सकता है कैपिटल मार्केट रेगुलेटर के ऊपर भी। तो नॉमिनेशंस होने चाहिए, नो डाउट। कितने होने चाहिए? रीज़नेबल होने चाहिए। 1, 2, 3 तक नॉमिनेशंस सही हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा नॉमिनेशंस किसी ना किसी फ्रॉड को इल्ज़ाम जन्म दे सकते हैं और किसी ना किसी अनकंडीशनल सिचुएशंस को भी जन्म दे सकते हैं। मान लो नॉमिनेशंस होना एक बहुत अच्छी बात है अपने अकाउंट्स के अंदर, बैंक अकाउंट्स के अंदर, इन्वेस्टमेंट्स के अंदर, अपना डीमैट अकाउंट्स के अंदर। लेकिन ये आर्ग्यूमेंट यहाँ पे ये निकल के आ रहा है कि कितने होने चाहिए। 2 या 3 तक ठीक है नॉमिनेशंस, आप उनमें इक्वली आप सभी को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो और एक रीज़नेबल अमाउंट भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है 2-3 नॉमिनीज़ के अंदर। अब 10 नॉमिनीज़ ऐड हो गए तो उसमें एक रीज़नेबल अमाउंट भी, परसेंटेज भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगी। ये क्योंकि जितने बढ़ जाएंगे उतना ही पोर्शन कम हो जाएगा। तो ये तो चलो एक एक्स्ट्रा चीज़ होगी, वो फैमिलीज़ के ऊपर, अपने फैमिलीज़ के ऊपर ही डिपेंड करता है। लेकिन जो 10 नॉमिनीज़ ये सेबी ने अलाउ की है, ये एक एक्स्ट्रा बर्डन हो जाएगा म्यूचुअल फंड के ऊपर और ये एक अपना ऑपरेशनल हैसल भी हो सकती है म्यूचुअल फंड्स और डीमैट अकाउंट ब्रोकर्स के लिए भी। अब 10 नॉमिनीज़ ये एक इम्प्रैक्टिकल मूव भी हो सकता है। कैसे? जैसे कि सारे के सारे नॉमिनीज़ जो भी हैं वो एक अपना रिप्रेजेंट करेंगे अकाउंट होल्डर को। जो ऐसा ही अकाउंट होल्डर बोलेगा वैसे ही वो करेंगे। कुछ उसके फेवर में रहेंगे, कुछ उसके अगेंस्ट में भी रहेंगे, नो डाउट। अब मान लो बाई चांस अनफॉर्चुनेटली अकाउंट होल्डर की डेथ हो जाती है, तो सारे के सारे नॉमिनी मान लीजिए विल के अकॉर्डिंग ना परफॉर्म करें, वो उस विल को ना माने, वो बोल दें कि हम तो इस चीज़ को जी मानते ही नहीं है, और जब क्लेम लेने का टाइम आए वो सारे के सारे सिग्नेचर ही ना करें, तो ये एक ऑपरेशनल डेडलॉक निकल के सामने आ सकता है। मान लो सिग्नेचर ही ना करें और दूसरा कोई ओवरसीज़ बैठा हो, वो तो अब मान लो अमाउंट छोटी होगी तो वो तो ये सीधा सीधा यही बोल सकता है कि अपना मैं तो अभी मेरे पास तो टाइम ही नहीं है, मैं इतनी महंगी टिकट बाई करके कैसे आऊँ। तो ये कुछ चीज़ें हैं, वो आर्ग्यूमेंट से ये निकल के आ रहे हैं कि होने चाहिए इतने ज़्यादा कि नहीं होने चाहिए। तो कुछ ना कुछ सेबी ने भी देख के किया होगा, उनको लगा होगा कि ये नॉमिनेशंस कम है तो इनको बढ़ाया जाए, नंबर ऑफ़ नॉमिनेशंस ज़्यादा किए, नॉमिनीज ज़्यादा किए जाएँ,
तो कुछ फ्रॉड को कंट्रोल में किया जा सकता है। लेकिन हो सकता है कि ये फ्रॉड बढ़ जाए, लेकिन सेबी आगे जाके कुछ और एक्शन लेता है इन किसी भी तरीके का कोई भी फ्रॉड आता है और उसको प्रिवेंट करने के लिए। तो नए रूल के अकॉर्डिंग कुछ चीज़ें समझ लेते हैं कि क्या है। आप 10 नॉमिनी ऐड कर सकते हो एक डीमैट अकाउंट के अंदर और म्यूचुअल फंड के अंदर। डॉक्यूमेंट्स आइडेंटिफाई करने के लिए नॉमिनी क्या क्या चाहिए? पैन कार्ड, पासपोर्ट और आधार कार्ड, ये 3 चीज़ें चाहिए। दूसरा, अपना नॉमिनी एक्ट कर सकता है ऑन बिहाफ ऑफ इनकैपेबल पर्सन। ये एक अच्छी चीज़ है। इनकैपेबल पर्सन जो कि फिज़िकली कहीं पे नहीं जा सकता, वो उसका नॉमिनी एक्ट कर सकता है। तो रूल ऑफ सर्वाइवर के अंदर सेबी क्या बोलता है? सेबी बोल रही है कि जॉइंट अकाउंट होल्डर्स, अपना कोई भी एक डेथ हो जाती है मान लीजिए, तो उसके जो और होल्डर्स होंगे जॉइंट अकाउंट्स के, तो वो ऑटोमेटिकली कोओनर्स बन जाएंगे। ओके। और जॉइंट अकाउंट होल्डर्स के पास एक ऑप्शन है कि वो अपना नॉमिनेशन करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते हैं, वो उनके ऊपर डिपेंड है। तो ये थी छोटी सी इंफॉर्मेशन सेबी के न्यू रूल के अकॉर्डिंग, न्यू रूल्स पे। आपको ये इंफॉर्मेशन कैसी लगी आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू टू वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।